सिंधु सभ्यता की लिपि प्राचीन मेसोपोटामियाइयों की तरह सिंधु लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई या सिंधु सभ्यता लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग संस्कृत से, वहीं कुछ लोग सुमेरी भाषा से। परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। ये अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कुछ संस्कृत भाषा से, कुछ द्रविड़ भाषा से, कुछ आद्य द्रविड़ भाषा से और कुछ सुमेरी भाषा से इसकी समानता या साम्यता जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। और जब लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकती है, तो ये कैसे बताया जा सकता है कि सिंधु लोगों का साहित्य में क्या योगदान रहा, उनकी संस्कृति क्या थी, ये नहीं बताया जा सकता। वे और बहुत सी बातें नहीं बताई जा सकती। उनकी राज व्यवस्था क्या थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके आर्थिक तंत्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी अनेक सभ्यता में जो जो बातें मौजूद रहती हैं, राज व्यवस्था, नागरिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी किसी भी सभ्यता की, ये नहीं बताया जा सकता जब तक उनकी लिपि का समुचित संपूर्णता से, समग्रता से अध्ययन ना किया जा सके। ऐसा हम विश्वासपूर्वक कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। उनके विचार क्या थे, उनके विश्वास क्या थे, वे कैसा जीवन जीते थे, स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सिंधु लोगों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रवासियों और मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के हैं। उनके लिए मिस्रवासियों और मेसोपोटामिया सभ्यता वालों के लेख लंबे लंबे हैं, जबकि सिंधु सभ्यता वालों के अभिलेख उतने लंबे नहीं हैं। अधिकांश अभिलेख मृन मुद्राओं पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द हैं। मृन मुद्राओं अथवा सिरों में अधिकांश अभिलेख हैं और ये 2-4 शब्द ही हैं। इन सिरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते रहे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि धनाढ्य लोग इन सिरों का प्रयोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए अथवा पहचानने के लिए करते रहे होंगे। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर अथवा पिक्टोग्राफ हैं और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। प्रत्येक अक्षर किसी भी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। सिंधु लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लेखात्मक है। ये ध्यातव्य है ये तथ्य कि सिंधु लिपि वर्णात्मक नहीं है, चित्र लिपि है, चित्र लेखात्मक है। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि की तुलना
मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु यह सिंधु प्रदेश का देशी आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। धन्यवाद।